देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो दलित पे हमला हुआ कि नहीं हुआ, अल्पसंख्यक पे हमला हुआ कि नहीं हुआ, हमारे संविधान पे हमला हुआ कि नहीं। हम तो बात करते हैं क्राइम कंट्रोल। योगी जी झूठ बोलते हैं। योगी के सामने योगी की संविधान को चैलेंज दे रहे हैं, तलवार उठा रहे हैं, उनके पूर्व मुख्यमंत्री को गोली से मारने की बात हो रही है। खैर, पीएम केयर फंड किसके घर चला गया? अडानी घर गया कि अखिलेश जी के घर गया कि मोदी जी घर गया कि योगी जी घर गया? चाह रहे कि बीजेपी में ज्यादा जातिवाद है, और जबकि वो कहते हैं कि दूसरी मैं बीजेपी को नहीं कहना चाहूंगा, सीधे मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार से शिकायत है। आप तो सीधे पंगा विशेष जाति को बढ़ावा दे रही है। नहीं, सरकार विशेष जाति को बढ़ावा दे रही है, उस पर कार्रवाई नहीं कर रही। खत्म हो गया। कड़ी सेना का खून कहाँ चला गया? वो भारत के लोग हथकड़ी बेड़िया में जकड़ के आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार दोनों विपक्षी नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, पीडीए की पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। साफ तौर पे उनका मानना है कि जो ये पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्या लोग इसको किस नज़र से देख रहे हैं? क्या वाकई बीजेपी सरकार में इस तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है? बाबा जी, आपसे तो मैं बात करती रहती हूँ, लगातार राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, विपक्षी नेता दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की आवाज़ उठाते रहे हैं। उनका मानना है कि नाइंसाफ़ी हो रही है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये उठा रहे हैं, ना मानना नहीं है, देश के सामने है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक या दबे कुचले जितने लोग हैं, सबके साथ यहाँ नाइंसाफ़ी हो गई। इस देश में 2 प्रकार का कानून है। जो भाजपा से संबंधित है उसके लिए अलग कानून है, उसके लिए अलग जेल हो गया, उसके लिए अलग धारा हो गई। अब बचे जो अल्पसंख्यक, दलित, इसकी आवाज़ है अखिलेश यादव। आज आप देश के सामने है कि एक राज्यसभा का सांसद सच्चाई की लाइन एक पार्लियामेंट में बोल देता है तो हथियार, उसके घर पे हथियार चले जाते हैं, रिवाल्वर चला जाता है, बुलडोजर चला जाता है, और गुंडा गर्दी से उसके माँ बहन की गाली भी दी जाती है। अखिलेश यादव की भी अखिलेश यादव को गाली दिया जा रहा है। तो जो पार्लियामेंट में इस समय हो रहा है, देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो दलित पे हमला हुआ कि नहीं हुआ, अल्पसंख्यक पे हमला हुआ कि नहीं हुआ, हमारे संविधान पे हमला हुआ कि नहीं हुआ, लोकतंत्र पे हमला हुआ कि नहीं? ये लोग इस तरह से बहस छेड़ते हैं कि कोरोना महामारी पे चर्चा ना हो। पीएम केयर फंड किसके घर चला गया? अडानी घर गया कि अखिलेश जी के घर गया कि मोदी जी घर गया कि योगी जी घर गया? सब लोग जानते हैं, इस पे चर्चा ना हो। अमेरिका जंजीर और बेड़िया लगा के अमेरिका भेज रहा है भारतवासियों को, बगल में नेपाल को नहीं भेज रहा है, चीन को नहीं भेज रहा है, पाकिस्तान को नहीं भेज रहा। इस पे चर्चा ना हो, इसमें सनातन का खून खत्म हो गया। कड़ी सेना का खून कहाँ चला गया? वो भारत के लोग हथकड़ी बेड़िया में जकड़ के आ रहे हैं, इस पे कौन बोलेगा? यहाँ सनातन का खून नहीं है, वो सनातनी नहीं है। नेपाल से भारत को कमजोर भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया, पाकिस्तान से कमजोर भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। अब बहस केवल लालजी सुमन, औरंगजेब, पाकिस्तान, राम, कृष्ण, अगड़ा, पिछड़ा। अरे भाई, लाखों नौजवान फांसी लगा के उत्तर प्रदेश में मर गए, नौकरी आप पेपर एक नहीं करवा पाए। तो कहते हैं 10 लाख नौकरियां दी है, किसान 1000 शहीद हो गए, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लाइन ऑर्डर आपका ध्वस्त हो चुका है, चीन आपके अंदर घुस रहा है। आप बहस कहां करवा रहे हो? आर्थिक नीतियों से भारत का जीडीपी कितना गिर गया, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। इस पे चर्चा राहुल गांधी, अखिलेश जी कर रहे हैं, इसलिए अखिलेश को मुल्ला कहा जा रहा है, अखिलेश को मुल्ला कहा जा रहा है। और सुमन लाल जी दलित हैं, अगर किसी दूसरे कास्ट का सांसद होता और बोल के आता तो किसी की हैसियत नहीं होती कि उसके घर पे कोई बुलडोजर और हथियार और रिवॉल्वर लेके चढ़ जाता। इस देश में अब दलितों के ऊपर फिर हमला हो रहा है, पिछड़ों के ऊपर हो रहा है, दबे कुचले लोगों के ऊपर हमला हो रहा है। उसकी आवाज अखिलेश यादव, इसलिए फूलन देवी को जिस तरह से मारने की धमकी दी गई, उस तरह से अखिलेश यादव को। लेकिन अखिलेश यादव एक नहीं है, करोड़ों अखिलेश यादव हैं,
करोड़ों, ये देश एक दिन में आजाद नहीं हुआ था। तो इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी ने गुलाम बना दिया है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर पे क्या सवाल उठने लगे, क्योंकि जिस तरह से खुलेआम करनी सेना वाले अखिलेश यादव को धमकी दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर इनका जीरो टॉलरेंस कहाँ है? सबका साथ सबका विकास कहाँ चला गया? ये केवल ठोक देने वाली नीति कहाँ चली गई? क्यों नहीं ठोक देते? इनको तो देशद्रोही, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी जितनी धाराएं हैं ये कड़ी सेना के ऊपर लगाना चाहिए और लगा के जेल में भेज देना चाहिए। और ऐसे जो हिंदू राष्ट्र और सनातन की बात करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनको भी जेल में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि संविधान की बात होना चाहिए। संविधान हमारे सनातन का कवच है। अगर कवच नहीं होता तो आज दलित का लड़का पार्लियामेंट में नहीं जाता, विधानसभा में नहीं जाता, डीएम, एसपी, कप्तान, डीआईजी, सेना का अधिकारी नहीं बन पाता। क्या आपको लगता है कि इस टाइम दलितों पे ज्यादा अत्याचार होने लगा है सरकार में? दिखाई नहीं दे रहा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में दलित हो, पिछड़ा हो और वंचित समाज हो, सबके ऊपर तो अत्याचार हो रहा। आपने अभी पूछा ना कि करनी सेना जो है उनको जो है जीप काट लेगी तो उनको जूता मारेगी और थूक के चौटाएगी। आप बताइए, इसी देश में महिला पहलवानों के साथ उत्पीड़न हुआ, महिला पहलवानों ने धरना भी दिया और जिस सांसद के ऊपर लगा कोई करनी सेना का बहादुर गया वहां बहादुरी दिखाया। आप जिस तरह से रामजी लाल सुमन के घर पर बुलडोजर और तलवार और बंदूक लेके धावा बोले, उनका गेट तोड़े, उनकी गाड़ियों को पीट दिए, तो जब महिलाएं धरना पे बैठी हुई थी और उनके साथ अत्याचार हुआ था, वो बहुत दिन तक चिल्लाती रही, वहां धरने पे रही, तो जो सांसद के ऊपर वो आरोप लगा रही थी, क्या उनके घरों पे करनी सेना वाले तलवार और बुलडोजर लेके गए? नहीं लेके गए। तो ये सब चीजें हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए कि रामजी लाल सुमन भी इंसान है, मानव है, उनके घर पे कैसे करनी सेना बुलडोजर लेके? बिल्कुल, बहुत बड़ी सवाल है कि बुलडोजर सिर्फ धर्म और जाति देखकर चल रहा है। सर, कैसे देख रहे हैं? क्या बुलडोजर सिर्फ धर्म और जाति पर ही देख के चल रहा है? करनी सेना लगातार अखिलेश यादव को टारगेट कर रही है, धमकियां दे रही है, कैसे देख रहे हैं ये सारे मामले को? देखिए, कहावत है, जो लायक सो पंडिता। समर्थ को कोई दोष नहीं होता है। कुछ लोगों के गलतफहमी हो जाती, उनके पास ताकत है, सत्ता है, नशा है, तो हमारे लोग जा कर के उदंडता मचा लेंगे और तलवार से न्याय कर लेंगे, बुलडोजर से कर लेंगे। बुलडोजर को थोड़ा हम, अभी बुलडोजर अपडेट है, थोड़ा हम 2000 साल पीछे चले जाते हैं, 500 साल चले जाते हैं। 24 चल रहा है, 1500 में औरंगजेब था, औरंगजेब की बात हो रही थी। उस समय बुलडोजर नहीं था, तलवार चल रही थी। तो क्या उस समय तलवार में जंग लगी हुई थी? क्या अंग्रेज से हार गए थे? मुगल भी तलवार से लड़ते, क्या जंग लगी थी? क्या मुगलों को सपोर्ट करने वाले हिंदू कौन थे? मुगलों से हारने वाले हिंदू कौन थे? मुगलों के सामने सलवार खोलने वाले कौन थे? मुगलों को पीठ दिखा के भागने वाले कौन थे? और डर के मारे मुगल बन जाने वाले हिंदू कौन थे? ये तो आप ही कह रहे हो ना कि औरंगजेब आए, मुगल आए तो यहाँ के हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। आप एक हिंदू हैं, पंडित हैं और आपको डर नहीं लगता है, लेकिन आप तो बीजेपी कहेगी कि आप हिंदू ही नहीं। हम बीजेपी कौन होती? बीजेपी कौन फैसला करने? बीजेपी तो आज जुम्मा पैदा हुई है, 40-50 है। इनकी क्या औकात है? हम सनातनी है, हम सनातनी हैं, हजारों साल पुरानी संस्था के जो है उसके पोषक हैं। सनातनी बीजेपी से पैदा नहीं हुए, बीजेपी सनातन को कर रही, सनातनी अपने आप पैदा। बीजेपी तो कहती है ना कि जो हिंदू बीजेपी का जो विरोध करे वो हिंदू ही नहीं है। वो बीजेपी की सोच है। असली हिंदू कभी बीजेपी के गलत स्टेटमेंटों को सपोर्ट नहीं करेगा। असली हिंदू बीजेपी को इसलिए वोट नहीं देता क्योंकि हिंदुत्व की बात करती। बीजेपी को इसलिए वोट देता है कि शांति व्यवस्था है, मैंने सरकार बदला है। और अभी आपको बताइए, इसी यूपी की बात कर लीजिए, यही तो हार गई है ना बीजेपी, लोकसभा सीटें हारी है ना। कहते थे राम को लाए हैं वहीं, तो राम को लाने वाले, ये देखिए, इनके राम अलग हैं, सनातन के राम अलग हैं, इनके कृष्ण अलग हैं, सनातन के कृष्ण अलग हैं, हमारे योद्धा अलग हैं, हमारे हिंदू योद्धा अलग हैं। वो कभी किसी को नहीं लड़वाए। हमारे हिंदू योद्धा, हमारे हिंदू, तो अब ये कहा जा सकता है कि बीजेपी जाति के साथ साथ धर्म भी, हमारे हिंदू योद्धा जो होते हैं महाराणा प्रताप जैसे होते हैं कि घास की रोटी खा लेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। हमारे योद्धा सरदार भगत सिंह जैसे हैं, फांसी चढ़ जाएंगे, गुलामी नहीं करेंगे। हमारे हिंदू योद्धा चंद्रशेखर आज़ाद जैसे हैं,
कि हम स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते लड़ते मर जाएंगे लेकिन अंग्रेजों के सामने नहीं टिकेंगे। तो कंगना रनावत भी तो कहती है कि ना 2014 के बाद आज़ादी मिली, आज़ाद कहाँ? देखिए, कंगना रनावत एक जो है काफ होता है, नाट्य कंपनी में काम करने वाली महिला रही हैं। तो नाट्य कंपनी में काम करने वाली महिला हो चाहे अन्य क्षेत्र में काम करने वाली महिला, मुझे उसका सम्मान है। तो उसके जितनी बुद्धि है उतना वो बोल रही है। उसको अगर कुछ पढ़ी लिखी होती या कुछ नॉलेज होता तो नहीं बोलती। अब इस समय जनता ने उसको सांसद बना दिया है, तो महिला होने के नाते सम्मान है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा, सांसद होने के नाते आपको सारगर्भित शब्दों का उल्लेख करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से पार्टी के भावावेश में गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये कंगना रनावत के लिए संदेश है। बाकी ये जो करणी सेना जो बार बार चैलेंज कर रही है, चुनौतियाँ दे रही है, करणी सेना, देखिए कहीं देश में एक ही सेना है, भारतीय सेना है। करणी सेना, वर्णी सेना, इसका कुछ मतलब नहीं है। ये सब दंगाओं की एक टीम है और ये दंगाओं की टीम को सरकार से निपटना चाहिए। अगर मैं यूपी का मुख्यमंत्री होता तो सबसे पहले जितने सेना के नाम से संगठन बने, इनके मुखिया को पकड़ करके सीधे कानून के दायरे में लगा करके बहुत पिटवाता। योगी आदित्यनाथ का नहीं अरे फिर वही बात, सीएम है ना हमारे देश के, प्रदेश के, हमारे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है ना। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनका काम है। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा, इस समय योगी आदित्यनाथ एज ए मुख्यमंत्री फेल हैं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको मुख्यमंत्री पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ये केवल सांप्रदायिक दंगा करवाने की जो है साजिश हो रही है और योगी जी उसको रोक नहीं पा रहे। तो जीरो टॉलरेंस की तो बात करते हैं, क्राइम योगी जी झूठ बोलते हैं। योगी के सामने योगी की संविधान को चैलेंज दे रहे हैं, तलवार उठा रहे हैं। उनके पूर्व मुख्यमंत्री को गोली से मारने की बात हो रही है। खैर, जिसने गोली से मारने की बात की उसको उन्होंने जेल में डलवा दिया है। तो ये योगी का कहीं न कहीं एक जो जातिवादी समीकरण भी दिखाई दे रहा है और मजबूरी भी है योगी जी की। ठाकुर ठाकुर ठाकुर, तो अब इनको शायद ठाकुर की छवि से निकल करके मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी में ज्यादा जातिवाद है, और जबकि वो कहते हैं कि दूसरी बीजेपी को नहीं कहना चाहूँगा, सीधे मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार से शिकायत है। आप तो सीधे पंगा जाति को बढ़ावा दे रही है। नहीं, सरकार विशेष जाति को बढ़ावा दे रही है, उस पर कार्रवाई नहीं कर रही। शायद उसको कार्रवाई करनी चाहिए। योगी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी तो देखिए जातिवादी पार्टी है। ठाकुर पंडित उनको जो भी सपोर्ट करे वो बीजेपी का स्टैंड अलग है, मेरा सरकार के लिए स्टैंड है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एज ए चीफ मिनिस्टर फेल हैं, उनका मंत्रिमंडल फेल है, उनकी पुलिस फेल है, उनकी पुलिस जनता के साथ इक्वलिटी का, समानता का न्याय नहीं कर पा रही है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। हमने इनको इसलिए चुना था कि सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को न्याय देंगे, अधिकार देंगे, लेकिन ये किस विशेष जात के चाटुकार बन करके उत्तर प्रदेश की सरकार रह गई। ये बड़ी विडंबना है और निश्चित तौर पर जनता जो समझ रही है, जागरूक लोग, इनको बदलने का काम करेगी। बिल्कुल, देखिए जनता जागरूक है, अब वो धर्मों के और जातियों के बीच नहीं बसने वाली। असल मुद्दे क्या है, उससे किस तरह से सरकार भड़काने का काम करती है, अब लोग समझ चुके हैं। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ में है तो 4PM न्यूज़ नेटवर्क।